जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो प्रयोग देने जा रहे हैं बहुत ही शक्तिशाली है। दशम महाविद्याओं में से एक माता त्रिपुर सुंदरी का प्रयोग है दोस्तों। और ये जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, आपके किसी एक काम के लिए नहीं, जितने भी काम पड़े आपको हर काम के लिए उपयोगी होगा। इसे आकर्षण, वशीकरण, मोहन, कारोबार प्राप्ति, धन प्राप्ति, शत्रुनाश, किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से प्रयोग हैं दोस्तों इसके। यहाँ पर वीडियो में जो जो संभव है आपको बताए जाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। और बहुत सिंपल आसान प्रयोग है। जैसा कि लोग कहते हैं कि गुरुजी कुछ आसान बताइए, ऐसा कि जो हम आसानी से कर सकें इसको। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो और दोनों के दोनों तरीके इसके अंदर बताए जाएंगे आपको। यंत्र भी है दोस्तों इसका और मंत्र भी है, दोनों के दोनों। और ये आपको पर्सनली ये जो हमने आजमाया हुआ खुद ने, ये वो चीज़ दे रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो के अंदर। और इसको कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है। सौम्य प्रयोग है, कोई डर भय की बात नहीं है, किसी के लिए भी किया जा सकता है। करना क्या है वीडियो में प्रयोग पूरा बताया जाएगा। ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें। आइए चलते दोस्तों प्रयोग के ऊपर कि आपने करना क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दीपावली आ रही है। दीपावली से 5 दिन पहले, राइट, जिस दिन दीपावली पूजन होगा उससे राइट 5 दिन पहले इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं आप। आपने करना क्या है, ये जो आपको यंत्र है वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, खुद हमने बनाकर आपको बताया है। यंत्र और मंत्र दोनों के दोनों। इस यंत्र को आपने या तो सफ़ेद कलर के कागज के ऊपर बनाना है, प्योर वाइट हो, कोरा हो, यूज ना किया हो, नया खरीद के लाए। चार्ट पेपर हो सकता है वो, या कोई भी सफ़ेद कागज। और इसको बनाना है दोस्तों संतरी कलर के या रेड कलर के स्केच पेन से, या नॉर्मल पेन भी ले सकते हैं आप इसके लिए। और मंत्र जो है साथ में ही आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहली जो बात है, यानी कि जैसे कि हमने कहा कि इसको दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। रोजाना 108 बार, सिर्फ 108 बार आपने ये यंत्र जो है कागज के ऊपर लिखना है। वस्त्र धुले हुए कोई भी पहनकर बैठ जाए, नहा धोकर, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें। अपने गुरु को, इष्ट पितरों को याद करके प्रयोग करने जा रहे हो। आशीर्वाद प्राप्त करें, गणेश भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, माता त्रिपुर सुंदरी को हाथ जोड़ें। और कोशिश करें, वैसे तो बैठने को आप कहीं भी बैठ सकते हैं, घर में, बेड पर, सोफे पर, जमीन पर, कहीं भी, लेकिन मंदिर के सामने बैठ के करें, आपके घर के मंदिर के सामने। सफ़ेद कागज, उसके चौकोर टुकड़े काट लीजिए, जैसा कि आपको यंत्र वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है। सेम इसी तरीके से आपने यंत्र बनाना है, 108 यंत्र चौकोर टुकड़ों के ऊपर। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपने साथ के साथ बोलते चले जाना है। और उसका क्या करना है दोस्तों, आटा गूंदना है अपने ही हाथों से, किसी से नहीं गूंदवाना। अपने हाथों से आटा गूंद कर वो जो यंत्र बनाए हैं आपने कागज के ऊपर, उसको हर आटे का थोड़ा सा पेड़ा लेना है, छोटा सा, उसके अंदर डालना है गोली बना के। यानी कि 108 गोलियां, ये जो 108 चौकोर टुकड़ों के ऊपर आपने यंत्र और मंत्र लिखा है, यंत्र के अंदर ही मंत्र है, उसको आटे की गोलियां बनाकर उसके अंदर डाल देना है। और कहीं भी जहां मछली हो, मछली नहीं भी है तो कोई तालाब, नदी, नहर, जो भी हो आपके घर के आसपास, ये रोजाना वहां डालकर आना है सूर्यास्त से पहले। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। रोजाना का ये प्रयोग करना है। और ये प्रयोग करना है दोस्तों आपने 21 दिनों तक। कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ लिखना है आपने। और साथ के साथ ये मंत्र, चाहे 1 बार बोले, 10 बार बोले, एक यंत्र बनाते समय जितनी स्पीड में ज़्यादा बोल सकते हैं बेटर है। उसके बाद दूसरा प्रयोग है दोस्तों, ये सिंपल, जो कि हर कोई कर सकता है और हर किसी को चाहिए जो मांगते हैं लोग। दूसरा,
उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें जिस समय ये प्रयोग करें। रेड या येलो कलर के वस्त्र, आसन और चौकी का कपड़ा, ये तीनों ले लीजिए। चौकी लगाएं अपने सामने, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। माता त्रिपुर सुंदरी इनका फोटो स्थापित करें, नहीं तो माँ आदिशक्ति महिषमर्दिनी इनका फोटो लगाएं। उसके बाद दोस्तों यह जो यंत्र है भोजपत्र के ऊपर बनाकर सेम संतरी कलर के स्केच पेन से, नहीं तो अष्टगंध से और अनार की कलम से, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो लगे अच्छा कर सकते हैं आप। बनाकर भोजपत्र को माता रानी के चरणों में रखें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, माता रानी का तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सेम यंत्र का भी पूजन करें। और उसके बाद स्फटिक की माला, हकीक की माला, येलो हकीक या फिर लाल हकीक, लाल चंदन, कोई सी भी माला मिल जाए आपको, उससे इस मंत्र का दोस्तों सेम 5 दिनों के अंदर, यही दीपावली से जो पहले 5 दिन आएंगे, जो दीपावली पूजन का दिन होगा वो लास्ट दिन होगा, उससे पहले 5 दिन स्टार्ट कर दीजिए। रोजाना 31 माला का जप करना है। अपने इष्ट पितरों को याद कर लीजिए, सहायता सफलता मांगे। गुरु मंत्र की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। दोनों से आज्ञा लें मानसिक रूप से, और हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि आप ये प्रयोग करने जा रहे हो। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आपकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। अब इसके अंदर आपने जो जो आपकी इच्छाएं हैं बोल सकते हैं। किसी को अनुकूल करना है, शत्रुता नाश के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, सर्व बाधा नाश के लिए, पूर्ण रूप से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जो जो आपकी विपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, सभी नाश करने के लिए बोल सकते हैं आप। ये प्रयोग कर रहा हूँ 5 दिन का, जल छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अदर डेज के अंदर ये 21 दिन का प्रयोग होगा, मंत्र वाला भी और यंत्र वाला भी, लिखने वाला भी, और किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं अदर डेज में। और रोजाना 31 माला इस मंत्र की, और रोजाना यंत्र का पूजन, माता रानी का पूजन, ये डेली चलेगा। संकल्प मात्र पहले दिन होगा, अपने आप को तिलक करना, इष्ट पितरों को याद करना, ये रोजाना रहेगा, याद रखिए। और जिस कामना से इस प्रयोग को करोगे, याद रखिए दोस्तों, आपका वो कामना पूर्ण होगी। और दीपावली के दिन है, जैसा कि हमने बताया, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस दौरान, तो इस चीज़ का लाभ उठाएं और इस यंत्र को याद रखिएगा। और मंत्र को, मंत्र जो आपने करना है, मंत्र सुन लीजिए, आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र भी और यंत्र भी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महात्रिपुर सुंदरी स्वाहा। इसी के साथ यंत्र भी दिया है। करना क्या है आपने, इसी तरीके से 9 बॉक्स बनाने हैं, जो लिखित रूप में भी और नॉर्मल जो आपने प्रयोग करना है उसमें भी, जो एक ही बार बनाना है। 9 बॉक्स बना लीजिए। अब इसकी जो काउंटिंग है 8 से शुरू होती है, वहां से नहीं करनी। जहां जिस बॉक्स में 1 लिखा है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करनी है अपने यंत्र के अंदर। जहां 1 लिखा है सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर 1 लिखिए। उसके बाद देखिए दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो वीडियो में आपको यंत्र दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने रखिए। कागज के ऊपर लिख रहे हो या भोजपत्र के ऊपर बना रहे हो, जहां पर 1 लिखा है उस बॉक्स के अंदर 1 लिखिए। उसके बाद देखिए दूसरे बॉक्स में 2 कहाँ लिखा है, वहां पर 2 लिखिए। उसके बाद ये देखिए तीसरे बॉक्स में 3 नंबर किस बॉक्स में लिखा है, फिर 3। सेम उसी हिसाब से इस तरीके से 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जहां जहां लिखा है रेगुलर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं 8 1 6, ऐसा नहीं कर देना, याद रखिएगा। और सेम मंत्र जो आपको पूर्ण रूप से दिया गया है, ऐसे ही स्टार्टिंग हर बॉक्स के अंदर उसी हिसाब से चाल चलानी है आपने, यंत्र की भी और मंत्र की भी, दोनों की। चाहे वो मछलियों के लिए डालने के लिए जा रहे हो और चाहे आप प्रयोग कर रहे हो। अब इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हो आप दोस्तों, एक जो आपको बताया गया संकल्प के अंदर, किसी को भी मोहन आकर्षण वशीकरण करने के लिए सिर्फ संकल्प कर लीजिए मात्र, और इस यंत्र के साथ उसका फोटो मिला के छुपा के कहीं भी रख सकते हैं आप, कहीं भी। कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक नहीं हो रहा, सेम ये जो प्रयोग है दोस्तों, काफी वीडियोस के अंदर हमने बोला है कि कोई भी एक उच्च कोटि की साधना देवी देवता की,
पकड़ लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रयोग के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में कभी भी। कोई बीमार व्यक्ति है, आपने प्रयोग कर रखा है, रोजाना एक माला का जप करते रहिए। एक माला का जप कंटिन्यू जब हो जाए आपका रेगुलर 21 डेज के बाद, यंत्र बनाए, नॉर्मल कागज लीजिए, यंत्र बनाइए सेम स्केच कलर से। काउंटिंग आपको बता दिया किस तरीके से लिखनी है, मंत्र आपको बता दिया उसी तरीके से मंत्र लिखिए और अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ते जाएं। 31 बार मंत्र पढ़ें, उस यंत्र के ऊपर फूंक लगाएं, फिर 31 बार पढ़ें, फिर फूंक लगाएं, फिर 31 बार पढ़ें, फिर फूंक लगाएं। इस तरीके से उसको यंत्र को अभिमंत्रित कर लीजिए। लाल या पीले कलर के कपड़े में पहले इसको पॉलीथिन में उसको चौरस फोल्ड कर लो, पॉलीथिन में बांधो उसे, उसके बाद कपड़े के अंदर सिल दो और ताबीज बनाकर जो बीमार व्यक्ति उसको पहना दो, ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी को तंत्र बाधा है, ओपरी बाधा है, उसके लिए सेम दे सकते हैं, साथ में थोड़ा सा जल पढ़ के दे सकते हैं। कोई दवाइयाँ व्यक्ति ले रहा है, दवाइयाँ नहीं लग रही उसको, तो ऐसे में ये यंत्र और जल पढ़ कर दे सकते हैं, उसको आराम आएगा। नौकरी नहीं है किसी के पास, सेम इसी तरीके से आपके रेगुलर कंटिन्यू जो पूजन पाठ चल रहा है उसको करके सेम यंत्र बनाइए, माता रानी से हाथ जोड़िए। अमुक व्यक्ति के लिए यंत्र बनाकर दे रहा हूँ, देवी मेरे नाम की लाज रखें और आपके भी। इस यंत्र को बनाकर सेम लाल या पीले कपड़े में लपेट कर उसको दे दीजिए बाजू पर या गले में डालने के लिए। धागा भी उसी कलर का हो जिस कलर का कपड़ा हो। उसको दोस्तों नौकरी के योग बन जाएंगे, चाहे वो तंत्र बाधा से पीड़ित क्यों ना हो, बाधित क्यों ना हो, नौकरी लग जाएगी, पैसे का आना जाना शुरू हो जाएगा उसके पास। लक्ष्मी का बंधन है, सेम इसी प्रकार से ताबीज दे सकते हो आप। और भी जितने भी प्रकार के हैं, याद रखिएगा तंत्र बाधा जहां आपको हैवी लगे गलती से भी हाथ मत डालना, सारी शक्ति आपकी क्षण हो जाएगी उसमें। नॉर्मल जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, वहां पर दे दीजिए इस यंत्र को। हस्बैंड वाइफ है, नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तलाक की नौबत आ रही है, लेकिन साथ में रहना चाहिए वो। कोई भी आता है आपके पास, इस यंत्र को पढ़िए, सेम 31 बार जप कीजिए यंत्र बनाकर, फूंक लगाइए, फिर 31 बार कीजिए, फिर 31 बार कीजिए, उसको दे दीजिए। उसको बोलिए जल के अंदर जहाँ पर वो व्यक्ति जल पीता है, घड़ा हो या फिर वो हो गया अपना मयूर जग हो गया या बोटल्स हो गई जो भी रखी है अपने घर परिवार के अंदर, उसके अंदर डाल दीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा जल उसको देते रहें। इस मंत्र का जाप उसको बोलिए रोजाना 31 बार 51 बार डेली सुबह सुबह करना है। दोस्तों दोनों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, स्वतः ही प्रकृति करेगी आपका काम। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं दोस्तों, बताना शुरू करेंगे तो 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता था बताया आपको। एक बार आजमाएं जरूर, और जो भी 21 दिन का प्रयोग करें, 5 दिन का प्रयोग करें, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज इस चीज़ से दूर रहें, इस तरह का अपमान ना करें, क्रोध से बचें, याद रखिएगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर सोएं, कोशिश करें वहाँ पर सोएं जहाँ पर आप ये जप कर रहे हो, और देखिए चमत्कार जीवन के अंदर आपका तो होगा ही होगा लाभ, दूसरों का भी लाभ कर सकोगे इससे आप। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।